एजुकेशन सिस्टम ऑफ स्कूल्स, ये पहले थोड़ा क्लियर होना चाहिए। जो सिलेबस का बात हम लोग कर रहे हैं और जिसके लिए सिलेबस का बात कर रहे हैं, और अगर सिलेबस अंदर घुस गया एक बार, ठीक है, तो सबके पास रोड मैप तैयार और गुरुकुल चालू, ठीक है। तो गुरुकुल का दो विभाग हैं, एक शुद्ध गुरुकुल, ठीक है, जिसका कोई सिलेबस नहीं, वहां बढ़िया किस्म के माओवाद, बढ़िया किस्म के उग्रवाद, बढ़िया किस्म के नक्सलाइट, जो देश के लिए पॉजिटिव काम करने वाले का निर्माण। मैं आने समय भाई जी को बोल रहा था, पहले तो ये समझो गुरुकुल माने क्या है। अब आप क्षमा करें, ये सुबह स्टार्ट करने वाला था, स्टार्ट करवा दे रहे हो, स्टार्ट करवा दे रहे हो। कुर्सी 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 मैं इसलिए रखा था उसको कि आप अपना जो भी है वो उल्टी कर लो, हल्का हो जाओ, तब हम कुछ रखें, ठीक है। लेकिन चलो, जब आप छेड़ रहे हो, छेड़ ही दिए, तो उसमें मैं थोड़ा सा कुछ शब्द बोल के इसको विराम देना चाहूंगा। तो पहले ये समझें कि शुद्ध गुरुकुल किसको। अब सोचिए, मेरे पास ताल का पोथी 1100 साल पुराना, 700 साल पुराना मेरे पास है। आप मांगोगे, मैं दे दूंगा। मेरे पास ऐसा तांत्रिक विज्ञान है जिसको मुझे पाने के लिए अपने जिंदगी का 20 साल देना पड़ा, और तब पर भी उपयुक्त पात्र नहीं होने से गुरु बोले नहीं दूंगा, मर जाऊंगा, जला दूंगा, लेकिन आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। तो आप मांगोगे मेरे को, दे दो सिलेबस गुरुकुल का, मैं दे दूंगा। जिसको प्राप्त करने के लिए मैं 20 साल दिया हुआ हूं, मेरा तन मन धन सब कुछ दे दिया, क्यों दूं? पहला बात। और बंदर के हाथ में तलवार थमाने का कारण क्या है? जंगल में सारा पेड़ कटवाना है, वो देखेगा थोड़ी। घोड़े के पूंछ में राजा का सिंहासन बांध दूं, तो हाथी के सर पीठ में बांधने वाला चीज है। सिंपल सा बात, माफ करना, मैं रूढ़िवादिता बात नहीं कर रहा। तीसरा बिंदु ये कि ये केवल आप घाट घाट का पानी पिया हुआ, ठीक है, आपके संगठन में मैं पहला बार हूं, ऐसा नहीं है। पूरे भारत का गौशाला को एकत्रित करने के लिए लगने वाले पागलों से भी मिला हुआ हूं, ठीक है, ऐसे कई संगठनों से मिला हुआ हूं। और फिर जब पूरे भारत के नहीं हुए तो बोले ठीक है, झारखंड से शुरू करते हैं। फिर टाटा में मीटिंग हुआ और सारे आए, उनके कान में दम नहीं है सबके सुनने के लिए। वो गौशाला वाले लगे हैं, गौशाला का बहुत जमीन है शहर के अंदर, तो आधा बेचेंगे तो कैसे होगा। अब उनको समझाए कौन? केंचुआ खाद नहीं करना, उसके विरुद्ध में बोल दिया तो दोबारा बुलाएंगे नहीं, ठीक है। तो वो बेचारे एकत्रित नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? उसके भी अंदर में अगर प्रवेश करेंगे तो बहुत सारा मैटर है। ऐसे गुरुकुल के भी सिस्टम्स हैं। अभी आर्य समाज के गुरुकुल हैं, और मैं 10 साल वहां काम भी किया हूं। फिर वहां से मैं निकला अपना अलग गुरुकुल करने के लिए। उनको ब्रह्मानंद सरस्वती, राउरकेला में ब्रह्मानंद सरस्वती 35 साल पुराना गुरुकुल है। नाम गुरुकुल का है, 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ या 1.5 ऐसा कुछ बड़ा अमाउंट है। सब बैठे हुए हैं कि कहां से निकले, ठीक है। ऐसे पुराने जैसे पुराने गौशाला है। तो यहाँ बिंदु क्या है कि सबको इकट्ठा करना और सबसे उनको एक सिलेबस में क्रिएट कर देना, एक नया बोर्ड बनाना, नया यूनिवर्सिटी बनाना, बढ़िया बात है, करें, कोई विरोध नहीं। एक बार तो सोचना जरूरी है कि कर क्या रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किसने दिया? हम जो आज सोच रहे हैं यहाँ पर, एक उदाहरण देना चाहूंगा। सोचिए, एक व्यक्ति संघ का 35 साल या 20 साल प्रचारक रहा, तो हमको एक सिंगल रूम, फिर कुछ दिन निकला वहां से एबीवीपी में रहा, उसको भगा दिए, फिर बीएचपी में भगा दिए, फिर वो कुछ दिन बीजेपी में रहा, तो बहुत लेवल में काम किया। उस व्यक्ति को राजीव भाई जैसे इंडिपेंडेंट थॉट दे दिया जाए, आउटपुट क्या निकलेगा? क्या बोले? भगवावादी विचार। ये मेरे को आज आपको, तो कभी भी इंडिपेंडेंट थॉट उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता। हम सब एक एक मार्केट के पिद्दे हैं। पिद्दे शब्द आप समझते हो? जी जी, ठीक है।
So we think like a market, we live like a market, we act like a market, we are a market. कितने क्या कॉस्ट क्या है? और वहां से आपका मानसिकता को मैं किसी भी कंडीशन में नहीं हटा सकता। डोंट थिंक लाइक ए मार्केट। तो मेरे को 900 वाला दे दो ना, फिर 1200 वाला क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि कुछ भी करो मैकोले दिमाग में बैठा हुआ है। पैसे उतने ही लोगे ना। कुछ भी करो। मैं अभी उड़ीसा में भी एक नया क्रांति चालू हो गया, कोई भी बहुत बड़ा लेवल पे चला। एक दो तो बोले ऐसे करेंगे तैसे करेंगे। तो बोला लाओगे कहाँ से? नहीं हम नया काम करना चाहते हैं। बोले यार नया काम करेगा कौन? ठीक है अगर भाई मिट्टी खोद के निकाल रहे हो क्या? आसमान से परग्रह से लेके आ रहे हो? यही कथे लॉर्ड मैकले के काले अंग्रेज। तक रहेगा अपने पास। जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस। अब थिंकिंग प्रोसेस क्या बताता तो हूँ? अब कार्टून जानते हो? सीधे आपके पास ही आएंगे। अभी एक दो कार्टून का नाम बताओ। पोकेमोन। चलो ये बड़ा फेमस है। पोकेमोन में एक बच्चा का साइंटिफिक टेस्ट हो रहा है। कार्टून देखते देखते निकला तो पतंग उड़ा रहा था पोकेमोन या कोई XYZ। पतंग जाके इलेक्ट्रिक का तार में लग गया। तो पोकेमोन क्या करता है? यार टिश्यू उठा ऊपर, इलेक्ट्रिक तार को पकड़ता है, निकालता है और वो पतंग लेके उड़ता है और नीचे गिरता है। ये कौन देखा? एक छोटा बच्चा, उसका दिमाग में घुसा। उसके सामने कुछ सॉल्यूशन रखा जाता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। वो ट्रेंड हो गया उधर से। उसका थिंकिंग प्रोसेस मैसेजिंग इधर हो रहा है। क्या? ट्रैंग उठा और निकाला। ठीक है। सो हमारे यहाँ जो मिशन चल रहा है वो मिशन ऐसे ही चल रहा है, कार्टून जैसे। सो तत्व यहाँ क्या कहना चाहता हूँ? नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नवीन प्राण कहाँ से मिलेगा भाई? कहाँ से मिलेगा? गुरुकुल सर। ये स्थिति। तो आप मैं पूर्णतः सहमत हूँ। सारे मेंढकों को बुलाया जाए, भोजन किया जाए, अपना टाइम एनर्जी स्पेस मनी, टाइम एनर्जी स्पेस एंड मनी आप जरूर फूको, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार खाओगे तब सीखोगे। पिटा पिटाया बेटा हूँ। ठीक है, बहुत पिटवाया हूँ तो मैं अपोज करता नहीं हूँ, पीछे से बैठ के देखता हूँ। हाँ भाई तू भी कुटवा ले। ठीक है, क्यों? तब सीखोगे। अब मैं एक गौ कथा बता, गौ कथा के पैसा से ही गुरुकुल चला। तो गौशाला खोलेंगे, खोलो और खोलो। मना कहा किया? पिटवाओगे फिर सीखोगे। उससे पहले क्यों विरोध करे और क्यों दुश्मन बने? दोबारा भाई बुलाएंगे नहीं, इतना प्यार से बुलाएंगे। ठीक है, अपना समझ के बोल रहा हूँ खुल के। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बोलने लग जाओ तो मुश्किल हो जाएगा बात फिर। ठीक है, तो ये शुद्धता से ये कहना चाहूंगा कि हमारा फोकस कहाँ है, हम कहाँ फोकस करें। अगर गुरुकुल में तो पूर्ण शुद्ध गुरुकुल में फोकस करें। सिलेबस में चले फिर फंसे। गौशाला का बात, अगर गौशाला में फोकस कर रहे हैं तो आज के डेट का कथाकथित गौशाला में ना जाएं। बहुत ज्यादा गाय नहीं बढ़ाएं और उसको गौशाला नाम नहीं देखे। जो आज के दिमाग, गौशाला बोलते ही दिमाग में आदमी का, जैसे एनजीओ बोलते ही आदमी का क्या घुसता है, मैं ऐसे मैं बोलता हूँ मैं एनजीओ चलाता हूँ। आप लोगों का दिमाग में पहले क्या घुसता है? जो थोड़ा भी राजीव भाई को सुने ब्लैक को व्हाइट करते बस बस। हाँ, और जब मैं बोलता हूँ गौशाला चलाता हूँ, आपका दिमाग में क्या घुसे? सीधा सा बात है। और गुरुकुल का भी यही स्थिति है और इससे ज्यादा खतरा है गुरुकुल का। आप गुरुकुल 2-4 घूम के बाहर से आए हो, मैं 10-10 साल काम किया। क्या चलते हैं उसके अंदर, कितना कीचड़ है उसके अंदर। तो जब आप फील नहीं करोगे अंदर जाके रह के, जब तक मार नहीं खाओगे तब तक समझ। तो सिलेबस वाली गुरुकुल बहुत बढ़िया है, आप करो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो क्योंकि ये जो भाई बोल रहे हो बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, उसमें होना चाहिए। क्योंकि और कचड़ा नहीं भरेंगे तो कैसे बनेगा? ठीक है ना, पेप्सी कोला पिला रहे थे, अभी खसखस पिलाओ। ठीक है, लेकिन पीना नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहा है? पीना नहीं छोड़ना।
कि एक व्यक्ति जन्म हुआ और वो किसके लिए जन्म हुआ है। अभी तेंदुलकर को बोलोगे फुटबॉल खेल, तेरे को सिखाएंगे पूरा 25 प्रकार का गेम आओ बताओ। अर्जुन धनुष में फिट था, उसको बोलेंगे तू गदा भी सीखेगा, आजा आप करना। ठीक है, गुरुकुल में तो है, गदा विद्या भी है, धनुर्विद्या भी है, भाला का भी विद्या है और तंत्र विद्या भी है, मल्ल विद्या भी है। हाँ, तो कौन बच्चा किसके लिए फिट है और वो ज्ञान जो वो पात्रता प्राप्त होने के बाद। तो मेरा कहने का यहाँ मात्र इतना अभिप्राय है, जब ये इतना सारा बात बहस चल रहा था वो पहले तो वो उपयुक्त पात्र बने उस ज्ञान को ग्रहण करने। पहले एबीसीडी में जो गुरुकुल का जो एबीसीडी आता है वो बच्चा पहले पात्र बने। उसमें सिंपल विवेकानंद बोल दिए मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, पहले आदमी को तो बनाओ। फिर उसका दूसरा चरण हमारे उड़ीसा में अंग्रेजों से पहले 200 साल पहले गोपबंधु का नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो आप टाइप करना गोपबंधु निकलेंगे। पंचसखा वन विद्यालय गुरुकुल खोला, भयंकर रिसर्च उनके ऊपर है। उनको अंग्रेज लोग जब मूवमेंट हुआ तो उनको बर्बाद करके रख दिया उनका गुरुकुल। वो क्या बोलते हैं उड़िया में, मनीष बढ़िया मनीष तैयारी करेगा। मनीष अर्थ में आदमी, इंसान जैसे एक इंसान बनाना। फिर देखेंगे ना भाई, सिलेबस बहुत है, सिलेबस का कमी इस देश में आज भी नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐसे आप एक शुद्ध तांत्रिक के पास पा सकते हो एरिया में, अगर पूछा जाए मिलना मुश्किल है उनको। एक शुद्ध बाबा सही संत पा सकते हो नहीं। आज के हमारे पास आइकॉन है रामू बाबा, ठीक है, लेकिन सही संत को पाने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करना है। वो जब चाहे तब जाके, वो बिना चाहे तो आप पहुंच ही नहीं सकते। आपके इर्द गिर्द ही है लेकिन आपको पता नहीं, आपके पास ही घूम रहे हैं आपको पता नहीं। वो सिविल ड्रेस में ही होंगे लेकिन आपको पता नहीं। आप हम के बीच में बैठे हैं जो मौन के शब्द समझते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का जो सिलेबस का बात और गुरुकुलों को एकत्रित करने का बात, गौशालाओं को एकत्रित करने का बात, इसमें मैंने 20-25 साल का मेहनत। ये भाई बोले आपका तो उम्र नहीं लगता है ठीक है, आप ऐसे क्या 20-25-27 साल बोलते हो, ठीक है तो बोले आप कितना का लगते हो, बोले 35-35 का लगते हो, बोले 45 का हूँ। और क्योंकि ऐसे घर से और ऐसे माहौल में जन्म हुआ और ऐसे गुरुकुल में पढ़ा था तो 15 साल से काम तो गतिशीलता में था उस समय। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, सिलेबस के पीछे अभी नहीं पढ़ना, फाउंडेशन काम शुरू कर देना है। और एक बात बोले, गुरुकुल क्या वो सब विषय में मैं अभी तक नहीं गया। खाली आपका जो बहस चल रहा था जिसके लिए मैं और रहा नहीं गया, अंदर से तो उठ के आ गया। पहले स्टार्ट तो करो, गुरुकुल हो तो जाए, बच्चे रहने तो लगे और उनके अंदर जो बेसिक चीज है, जो पात्रता होना है, वो तो चालू हो। बेसिक माने फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल। और सबसे जो प्रमुख बात है, मैं कहीं जाता नहीं इतना जल्दी कहीं नहीं जाता, क्योंकि कहीं भी कथा कराने को बोलेंगे तो पहले अकाउंट में डाल फिर जाएंगे, नहीं तो वो बिना मुफ्त खोर, मतलब कुछ नहीं है। पढ़ा है बाबा कहीं भी, मैं बाबा हूँ नहीं, बाबा का धंधा करता हूँ, साफ बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी पैसा से गुरुकुल चलता है। प्रारंभिक इतना सारा काम, तो सोचो 1.5 करोड़ का काम करना है। तो ये तात्पर्य मात्र इतना है कि गौशाला खोलोगे, पहला क्या काम है भाई, पकड़ लो। दुर्भाग्य है गौशाला खोलना, धरती का आज के डेट में सबसे बड़ा दुर्भाग्य। वो विभीषण भी बोला था, कलयुग में ऐसे जन्म देना जहाँ ज्यादा बहु गोवंशी बहु परिवारी, तो पापी लोग ही गौशाला खोलते, मैं पापी गौशाला खोला हूँ, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अब तर्क करने के लिए तो आप लोग बहुत बैठे। गौशाला खोलना पहला काम क्या है भाई, ABCD गौशाला का ए क्या है, पहले घास का खेती करना है, या पहले गाय के लिए जो अनाज है, जो आप पुआल भूसा जो भी बोलते हो, उसका सफिशिएंट नेचुरल कंडीशन का स्टॉक होना है, उसके बाद गाय।
ऐसे ही आप गुरुकुल रखो करेंगे, बच्चे आएंगे हमारे पास, सबसे पहला काम क्या है? बता। शिक्षक टीचर नहीं, गोली मारो टीचर, टीचरलेस स्कूल करना है। जैसा अन्न ऐसा मन, रहने का बनाना है। जैसा उनका अन्न भोजन ऐसा मन। रह जाएंगे झोपड़ी में, 25 मिनट में झोपड़ी तैयार। भोजन 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 हाँ, जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा मन ऐसा जन, जैसा जन ऐसा तन, जैसा तन ऐसा धन। तो पहला कि हमें प्राकृतिक अन्न मिले। बच्चे यहाँ भी आके अगर वही डीएपी यूरिया और फॉस्फेट वाला चावल खाएं और अनाज खाएं, उस जहरीले अन्न से आप कैसे शरीर बनाओगे, कैसे मन बनेगा, और उस मन को फिर कैसे संयम में रखोगे? ये तो बेसिक हो जाए ना। फिर आप कौन हो गुरु ढूंढने वाले? गुरु पहुंचेगा, वो जहीं भी रहे आ जाए, उसका चिंता मत करो। क्या सिलेबस होगा, कैसा सिलेबस रहेगा, वो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आदमी आके दे के जाएगा। जब आदमी देखता है ना परिवेश, जैसे यहाँ आया मेरा स्टेफनी बोलता है, क्या बात है, गुरुकुल का सॉलिड जगह। मैं नहीं बोला, मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक है, तो इसके लिए ये बेकार का बहस छोड़ा जाए और टू दी पॉइंट में पूरा एनर्जी लगाया जाए, पूरा फोकस लगाया जाए। क्योंकि बहुत फोन आते हैं मेरे पास, हम महाराष्ट्र से हैं, हम हरियाणा से हैं, अपना गुरुकुल आपका जैसे करना चाहते हैं, अपना बच्चा कहाँ भेजें, और मैं मेरे पास आपके पास भेज दें क्या? बोले एकदम मत भेजो, भेजने से अच्छा है, मेरे को 2 पैसा मिलेगा गुरुकुल को, लेकिन मेरे को नहीं भेजना है, आप मत भेजो। 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर का बच्चा नहीं रखना है आज के स्थिति के अनुसार। तो इसलिए मैं दौड़ के आया, अगर यहाँ गुरुकुल खुलेगा तो देखिए, सिलेबस नहीं दूंगा, एकदम नहीं दूंगा, लेकिन गुरुकुल खुले और बच्चे रहने लाए तो आ जाऊंगा, आ जाऊं, तो यहीं रहूंगा। सिलेबस नहीं दूंगा, लेकिन अगर गुरुकुल खुला